जरिए और इनका जो बाइंग है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। लगभग 500 शेयर की खरीदारी हुई है, 340 रुपये का भाव है। और याद रखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आज तीसरे तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस पर भी बाज़ार की नज़र है। हालांकि अभी देखें ट्रेड में तो जो है फ्लैटिश ट्रेड कर रही है, बट इनके बाइंग प्राइस जो 340 था वहाँ से जो है ऑफकोर्स थोड़ी गिरावट है। आप कह सकते हैं लगभग 15 से 20% का गिरावट आ रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अहेड ऑफ Q3 नंबर्स, आगे जाते हुए कैसा पैन आउट होगा? सचिन जी ज़रा बताएं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं, क्योंकि घनश्याम जी ने अपने हॉराइजन नहीं बताया है, ना कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, बट क्या लगता है चार्ट्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी? जी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट लेवल था हायर साइड में 300, जो कि एक सपोर्ट बना हुआ था। वो सपोर्ट्स लेवल ब्रेक हुए हैं स्टॉक के अंदर। एंड उसके बाद में पिछले हफ्ते हमने एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम्स देखा, और ये हफ्ते में भी अगर हम देखें तो लोअर साइड में करीब 265 के आसपास के लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद में एक पुल बैक मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। पर लोअर साइड में एक अच्छे सपोर्ट्स जोन बने हुए करीब 255 के आसपास में। हालांकि इन्होंने अपना टाइम होरिजन नहीं बताया, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना चाहिए 255 का। एक स्ट्रिक्टली वो स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और उसके साथ में पोजीशंस को होल्ड रखिए। ये जो पुल बैक आया है 265 के आसपास से, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और अपसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू कर सकता है। एंड अपसाइड में पॉसिबिलिटीज रहेंगी नियर अराउंड 300 के लेवल्स को रीटेस्ट करने की, जो कि इसके प्रायर सपोर्ट जोन्स थे। सो 300 एक इमीडिएट टारगेट हो सकता है। 300 के आसपास से मुझे लगता है एक बार वापस से रिव्यू लेना रहेगा चार्ट्स पर, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और अगर 300 के ऊपर कहीं पे भी सस्टेन होता हुआ स्टॉक नजर आता है, तो फिर अगेन से अपवर्ड मोमेंटम करीब 330 340 तक के लिए कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। बट अभी के लिए 255 इसके स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। राय आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई सचिन जी। व्हाट्सएप पर भी हमें कई सवाल आ रहे हैं, तो चलिए वहां से भी कुछ ले लेते हैं। आलोक शर्मा का सवाल है आरवीएनएल पे 50 शेयर होल्ड कर रहे हैं 475 के भाव से। दुहनी जी जरा आरवीएनएल देखिए, यहाँ पे 475 से होल्ड करे तो वहां से देखिए तो स्टॉक कुछ 8-9% के लॉस में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चार्ट पे देखें तो पिछले साल के हाई से स्टॉक पहले तो कुछ 44-45% गिर चुका था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस साल के लो से स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा 20% चढ़ चुका है। तो इतना चढ़ने के बाद जो ये बाउंस आया है, क्या ये टेम्पररी है या रिलायबल है? क्योंकि थोड़ा और ऊपर जाएगा तो शायद इनकी जो खरीदारी है वो उसको भी पार कर सकता है स्टॉक। जी बिल्कुल बिल्कुल अंश, यहाँ पर जो काउंटर है वो एक तो बजट को लेके काफी फोकस है रेलवे काउंटर्स के अंदर। और इनफैक्ट हमने देखा कि कल की सेशन में भी यहाँ पे रेलवे काउंटर्स का एक बहुत अच्छा दबदबा रहा था। बाइंग इंटरेस्ट जो इनके अंदर देखने को मिला है वो काफी कमेंडेबल है ऑन द हायर साइड। आरबीएनएल में बने रहने की ही सलाह रहेगी। इनका जो खरीद भाव है वो तो आ ही जाएगा, बट इसके ऊपर के भी गेन्स इनको देखने को मिल सकते हैं। रिवर्सल साइंस इसके देखने को मिल रहे हैं वीकली स्ट्रक्चर के अंदर। वीकली स्ट्रक्चर पे अगर आप देखेंगे तो इन्हीं भाव के पास एक पीक फॉर्मेशन हुई थी जनवरी 2024 के अंदर, वहां से हमें एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला था। तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें, नीचे 350 के लेवल को एक स्टॉप लॉस बनाए। ऊपर की तरफ जैसे ही स्टॉक के अंदर आपको 480 का लेवल क्रॉस करने को देखने को मिलेगा, तो वापस से इसका मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड रहेगा, जहां पे आप 550 से लेकर 600 तक के भी टारगेट्स इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस ये कहना रहेगा कि आप इसमें नजरिया जो है थोड़ा लंबा रख के चलें।